गुजराती नेता मोरारजी देसाई से बची थी, जिसका फैसला कांग्रेस के 525 सांसद के हाथों में था, जिनमें से 169 सांसदों ने मोरारजी देसाई का साथ दिया, जबकि 365 सांसदों का मानना था कि इंदिरा गांधी बेहतरीन प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इस तरह बहुमत के साथ 19 जनवरी 1966 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यही वो साल था जब एक ही साल में देश को 3 प्रधानमंत्री मिले थे। हालांकि उस वक्त राजनीति में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम आंका जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि कुछ ही समय में वो देश के करोड़ों लोगों की पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर बन गई और सचमुच पढ़ी लिखी इंदिरा गांधी ने अपना पूरा ज्ञान देश और जनता के विकास में लगा दिया। उनसे जुड़ी एक दिल छू लेने वाली बात यह है कि जिस तरह उनके पिता जवाहरलाल नेहरू रोजाना जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते थे, उसी तरह उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी भी रोज सुबह 8:20 पर आम लोगों से मिला करती थीं। इसे उनका दर्शन दरबार कहा जाता था। उस दौरान हफ्ते में कम से कम 3 बार उनका दरबार चर्चित किताब द मैरीगोल्ड स्टोरी की लेखिका और वरिष्ठ पत्रकार कुमकुम चड्ढा भी वहां मौजूद रहती थी। कुमकुम बताती हैं, इंदिरा इस समय का इस्तेमाल भारत के आम लोगों से मिलने के लिए किया करती थी। कभी कभी जब भीड़ अनियंत्रित हो जाती थी तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी जो दिल्ली के बाहर से आते थे। इस दरबार में 2 तरह के लोग आते थे, एक तो वो जो सिर्फ इंदिरा गांधी को देखना भर चाहते थे, दूसरे वो जिन्हें छोटे मोटे काम करवाने होते थे, जैसे सरकारी अस्पताल में किसी का इलाज करवाना। इन सब में बहुत से लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के पैर छूने की कोशिश भी करते थे, मगर उन्हें अपने पैर छुआना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इंदिरा गांधी अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे लोगों की भी काफी इज्जत करती थी, जिसे लेकर उनकी करीबी मंत्री रह चुकी मोहसिना किदवई एक किस्सा बताती हैं। एक बार जब हम उत्तराखंड में एक चुनाव सभा करके वापस लौट रहे थे, तभी मैंने इंदिरा से कहा कि हमें कहीं रास्ते में रुकना पड़ेगा ताकि ड्राइवर कुछ खा ले, लेकिन उस वक्त ऐसे चलते चलते रास्ते में जल्दी खाना वगैरह मिलना मुश्किल था। तो इंदिरा गांधी ने तुरंत अपना झोला टटोला और अपने पसंदीदा बिस्किट मारी बिस्किट का एक पैकेट निकाला। फिर उन्होंने एक बिस्किट के 4 टुकड़े किए और अपनी हथेली पर रखकर ड्राइवर से बोली, पहाड़ी रास्ता है, तुम गाड़ी चलाते रहो और एक एक बिस्कुट का टुकड़ा हथेली से उठाकर खाते रहो। इन्हीं कहानियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी कितनी डाउन टू अर्थ थी। पिता नेहरू का गुस्सा तो पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन थोड़ी देर में शांत होकर वो सब कुछ भूल जाते थे। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं होता था। वो लंबे समय तक और तो कई बार तो ताउम्र उन लोगों के प्रति गुस्सा